हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम प्रोस के थर्ड लेसन जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है उसके सेकंड पार्ट जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन, उसका हिंदी सारांश समझेंगे। तो शुरू करते हैं। ये कहानी फ्रेडरिक फोर्सिथ ने लिखी है। ये एक पायलट के अनुभव को बताता है जिसका विमान तूफ़ान में फंस गया है। लेखक अपना पुराना डेकोटा हवाई जहाज़ फ्रांस के ऊपर से इंग्लैंड वापस उड़ा रहा था। सुबह के 1:30 बज रहे थे। चांद उसके पीछे पूर्व दिशा में उग रहा था। साफ आकाश में तारे चमक रहे थे। वह खुश था और अपने परिवार के साथ रहने का इंतज़ार कर रहा था। उसने पेरिस कंट्रोल को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि वे इंग्लैंड जा रहे हैं। नियंत्रण कक्ष में उसे 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ने की सलाह दी। उन्होंने मानचित्र और कंपास की जांच की, अपने दूसरे और आखिरी ईंधन टैंक पर स्विच किया और तदनुसार डेकोटा को इंग्लैंड की ओर मोड़ दिया। उसने सोचा कि नाश्ते के समय तक वह इंग्लैंड पहुंच जाएगा। पेरिस उससे लगभग 150 किलोमीटर पीछे था। अचानक उसे काले तूफ़ानी बादल दिखाई दिए। वे बहुत बड़े थे। वे आकाश में उसके सामने खड़े काले पहाड़ों की तरह लग रहे थे। वह जानता था कि वह उनके ऊपर से उड़ान नहीं भर सकता और वह यह भी जानता था कि उसके पास उनके चारों ओर उत्तर या दक्षिण की ओर उड़ने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं है। उसने सोचा कि उसे पेरिस वापस जाना चाहिए, लेकिन फिर उसने जोखिम लेने का फ़ैसला किया क्योंकि वह अपना नाश्ता मिस नहीं करना चाहता था। उसने अपने पुराने डेकोटा को सीधे तूफ़ान में उड़ा दिया। हवाई जहाज़ के बाहर अंधेरा था। पुराना हवाई जहाज़ हवा में उछलकर मुड़ गया। इसका कंपास और रेडियो बंद हो गए। उसने पेरिस कंट्रोल को फ़ोन किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वह देख नहीं पा रहा था कि वह कहाँ है। वह तूफ़ान में खो गया था। तभी अचानक उसे काले बादलों के बीच अपने पास एक और हवाई जहाज़ दिखाई दिया। उसके पंखे पर कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन वह पायलट का चेहरा देख सका जो उसकी ओर मुड़ा। उसने एक हाथ उठाया और हिलाया। उसने लेखक को अपने पीछे चलने का इशारा किया। वह लेखक की मदद करने की कोशिश कर रहा था। लेखक ने अजनबी काले हवाई जहाज़ का पीछा किया, अनुसरण किया। वे काले बादलों में आधे घंटे तक उड़ते रहे। फिर अजीब हवाई जहाज़ नीचे की ओर जाने लगा और लेखक ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अचानक लेखक बादलों से बाहर आ गया। उसने अपने सामने रोशनी की 2 लंबी सीधी रेखाएं देखी। ये एक रनवे था, हवाई रनवे, हवाई अड्डा। वह सुरक्षित था। लेखक काले हवाई जहाज़ में अपने मित्र की तलाश करने लगा, लेकिन आकाश में कोई अन्य हवाई जहाज़ नहीं था। काला हवाई जहाज़ जा चुका था। लेखक उतरा। वे नियंत्रण टावर के पास पुराने डेकोटा से दूर चला गया। उसने जाकर कंट्रोल सेंटर में एक महिला से उस दूसरे हवाई जहाज़ के बारे में पूछा। वह उसे धन्यवाद देना चाहता था। उसने बड़ी अजीब नज़रों से उसे देखा और फिर हंसते हुए बोली, एक और हवाई जहाज़ इस तूफ़ान में वहाँ पर? आज रात कोई अन्य हवाई जहाज़ उड़ान नहीं भर रहा था। रडार पर मैं केवल आपका हवाई जहाज़ देख सकी। लेखक के पास कई प्रश्न थे जिनके कोई उत्तर नहीं थे। प्यारे बच्चों, ये लेसन 3 के सेकंड पार्ट ब्लैक एरोप्लेन का हिंदी सारांश था जो आप सुन रहे थे। उम्मीद है आपको कहानी समझ आ गई होगी। आपने कहानी पूरी सुनी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का उत्तर देंगे। पेरिस फ्रेडरिक फोर्सिथ से लगभग कितने किलोमीटर पीछे था? इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और हमारी वीडियो पर जो भी आपको लग रहा है, जो भी कमी महसूस हो रही है,
वो भी हमें बताते चलें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।